पता नहीं है, अब मैं आपको क्या क्या बताऊंगी भाई। ठीक है ठीक तो है। फिर लेकिन 1994 में अल्ताफ, फिर मैं जैसे एनालिसिस बना के ना कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी से मुआहदा, या कि मैं अपना असेसमेंट उनको लिख के दे, तो ख़वातीन से पूछते अच्छा क्या ख्याल है तुम लोगों का, तो जाहिर है कोई जवाब नहीं आता था। तो फिर ही रियलाइज़ कि अच्छा ये कर सकती हैं, कुछ करती हैं। 1994 में मुझे फिर सेनेट का टिकट दिया। सही है। हाँ, लेकिन तो सेनेट जब गई, पता था सेनेट में क्या होता है, तो फिर क्या करती थी वहां पे? नहीं, मैं बहुत कुछ करती थी, मैं सही सीखा आपने वो जो आपने वहां पर जो MQM के यहाँ जो शुरू में जो काम किया, जो लिखा पढ़ा नेगोशिएशन में, नहीं तो यकीनी तौर पे उसने फिर आपको सपोर्ट किया सेनेट में। हाँ, नहीं फिर मैं सही थी, मैं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। 2013 में आई वॉज दी चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमेटी। ओके। हाँ, फिर सीखती भी गई, लेकिन मुझे सिर्फ ये अफसोस है कि किसी ने मुझे सिखाया नहीं। बस ठीक है, आप खुद से सीख गई, ये भी बड़ी बात है। तो आपने कभी सोचा कि आप लोगों को सिखाएं? एक्चुअली तो मैं यही चाहती थी, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना था। मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे जो है ना, वो स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए जो गरीब हैं, उनको हम CSS का एग्ज़ाम दिलवाएं, उनको पढ़ाएं। तो लेकिन फिर सियासत में आ गई। फिर अब ये है कि अब जैसे अब इस उम्र में मुझे घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इस ख्याल से कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ और किसी से उसको फ़ायदा हो सकता है तो आई शुड कैरी ऑन। अच्छा, ये फरमाइएगा कि MQM पाकिस्तान ने कई दहाइयों से सियासत करी और हमेशा एक ही उनका दावा है कि शहरी इलाकों के आवाम के हकूक़ की जो है फ़ाइट करते हैं और नुमाइंदा जमात होने का दावा भी करते हैं। कई बार वफाकी सूबाई हुकूमतों और बल्दियाती सेटअप में बरसरे इक़्तिदार भी रहे, लेकिन आज भी शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। यहाँ तक कि आज आप कराची की मिसाल ले लें, 2024 में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तो आप नहीं समझती कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आज जो कराची का शहरी किसी भी किस्म के मसाइल को फेस कर रहा है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं MQM का तर्ज सियासत भी है? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी कोशिश भी रही और हम रहे भी उस पोजीशन पे, और हम वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो कि हमें करना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब 2005 से 2010 तक निज़ामत कराची की आपके पास थी, तो पूरा शहर जो है उसके हालात तब्दील हुए थे। सड़कें, पानी के लिए K3 लगा था उस वक्त, पानी जो कि आज तक चल रहा है। अब K4 का प्रोजेक्ट है पानी का, कराची को पानी देने का जो सिलसिला है, सही है। वो प्रोजेक्ट 8 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कहीं से कहीं पहुंच गई है। ऐसे ही है। तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि पानी का मसला आपका हल हो पाए। सही है। 2014-15 से मेरा ख्याल है MQM हुकूमत का किस सिंध लेवल पे हिस्सा, सिंध लेवल पे नहीं है, वफाकी हुकूमत में रहा है। तो आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पे किस तरह से कोई डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, सवाल ये कि हम छोटी छोटी चीज़ें अपने हद तक कर सकें, वो करते हैं। मैं इसमें MQM को कसूरवार नहीं गर्दानती, बल्कि आपके इस सिस्टम को गर्दानती हूँ। जब आपको सेंसस में गिना ही नहीं जाएगा, तो आप किस तरह से अपने वजूद को आप एहसास दिलाएंगे। अगर सिंध असेंबली में आप एक तिहाई हैं, तो आप किस तरह से कोई लॉ पास करवा सकते हैं, किस तरह से कोई काम करवा सकते हैं? नहीं, जब तक पीपल्स पार्टी आप शहरी सिंध पर एक रूरल दही इलाके से आया हुआ चीफ मिनिस्टर आपके शहरी इलाके का चीफ मिनिस्टर रहेगा, उस वक्त तक सिंध के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। एक्सेप्ट ये कि अब पार्टी ने बिल्कुल इस बात पे गौर किया है, और हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को अपना इसमें
रोल अदा करना चाहिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि ये शहर जो है बाकी दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले पे आ सके। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और फिर एक और चीज़ जो हम चाहते हैं कि वो आइन में तरामीम के हवाले से है कि पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली फंड्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से जो NFC अवार्ड के तहत जो हिस्सा मिलता है, वो MQM का मुतालबा है काफ़ी सारा, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से, और हम समझते हैं कि ये होना चाहिए कि डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ को उसका शेयर मिले ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है। क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो पैसा तो ले लेती है लेकिन वो ट्रिकल डाउन नहीं होता, और हमारे लोग आवाम जो है उसी तरह से पानी और बेसिक जो मैंने जो नेसेसरीज हैं, हाँ, उसके लिए तरस रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ज़ाहिर नाइब नाज़वा का भी रहा है, और वो दौर, उस दौर के बारे में तो कराची का सुनहरी दौर कहा जाता है उसको। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया। क्या डिफरेंस लग रहा है उस वक्त में और आज में? आपको क्या लगता है बतौर आप आज इस जहाँ बैठ के सोचें कि आज जो मेयर कराची ऐसा क्या नहीं कर रहे इस बात से हट के कि उनके पास जो है जो बल्दियाती इदारे उनके पास उनको डायरेक्ट फंड्स जारी नहीं होते, और ऐसा क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी ठीक नहीं है और नियत भी कोई ख़राबी नज़र आ रही है? इन लोगों ने तो पूरा कानून तब्दील कर दिया ना। उस वक्त 2001 का लोकल बॉडीज कानून जो था वो नाफिजुल अमल था, जिसके तहत KMC के पास तमाम उसके अदारे उसके पास थे, KMC के पास थे। आज जब सिंध हुकूमत ने सारे अदारों को अपनी तहवील में ले लिया है, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, चाहे वो हाउस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कुछ भी हो, सारे सबका जिम्मा सिंध हुकूमत ने ले लिया। सही। इनका भी जो मेयर है उसके हाथ में भी नहीं ये चीज़ है ना, वो भी डिपेंडेंट है ऑन द सिंध गवर्नमेंट। तो वो चाहे अब कितना भी चाहे, और अब तो ये हो रहा है कि जो पैसे मिलते हैं पार्लियामेंटेरियंस को फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, शहर में मुख्तलिफ स्कीम्स चल रही हैं, उस पे मुर्तज़ा वहाब चाहते हैं कि वो अपना बोर्ड लगाए। तख्ती सियासत। जी, तख्ती, सारा मसला तख्तियों का है ना। तो मतलब समझ में आया आपके? जी जी, मैं समझ गया कि आपने काम नहीं करवाया, आपने पैसे नहीं दिए, तख्ती मेरी हो जाए, तख्ती मेरी हो। तो अगर आपकी इस बात को देखा जाए तो एक तरीके से तो फिर ऐसा लगता है कि MQM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करके अपने साख को बचा लिया है। अगर आज MQM बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट न करती और अगर आपके टाउन चेयरमैन होते या अगर आप इक़्तिदार में होते और इख्तियारात की सूरत हाल होती तो लोग तो फिर वही बात कर रहे होते। तो इसका मतलब बल्दियाती इंतखाबात के बाइकाट का फैसला दुरुस्त था। ये तो मैं आप पे छोड़ रही हूँ, क्या आप फैसला करें कि दुरुस्त था या गलत था। तो आपकी पार्टी के अंदर क्या बात होती है इसके ऊपर? पार्टी क्या समझती है? देखिए, पार्टी में बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है ना तो फिर उस पर तबसरा नहीं किया जाता। ठीक है। वैसे ये मुसल्लम हकीकत है कि कोई भी इलेक्शंस का बॉयकॉट करना नहीं चाहिए। आप हक में थी? देखिए, मैं मेरी राय जो है ना वो कोई हकीकत नहीं रखती है। जब एक बड़ी पिक्चर में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, उसमें कि मेरी राय थी या है या नहीं थी, इट डजंट मैटर। ठीक है, बाइकॉट जो है वो फैसला है मुत्तफिका था तो बस ठीक है। हाँ ठीक है, अब तो गुजर गया। अगर अगले 6 महीने में कराची में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो आपके ख्याल में MQM को उसमें ज़ाहिर फैसला तो पूरी पार्टी लेना चाहिए। मैंने तो कहा कि कोई इलेक्शन भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आप स्पेस दे रहे हैं ना दूसरों को कि ऑक्यूपाई करें। अब अगर इनके पास अगर ये वाकई सिंसेर होते, जैसे मैं सोचती हूँ कि अच्छा मुर्तज़ा वहाब को लगा दिया पीपल्स पार्टी ने, तो मुर्तज़ा वहाब को अब ये इस्तेमाल करेंगे कि कराची को एक बेहतरीन शहर बना दें। भाई ये क्यों नहीं उनकी समझ में आ रहा क्या कि भाई आप
करें काम कराची के लिए, इस वक्त पूरा आपके लिए ओपन ग्राउंड है। तो वो तो कर रहे हैं, और तो आप देखें उनका पेज जाकर देखें, फेसबुक पेज देखें, एक्स का उनका अकाउंट देखें। अच्छा, जब फर्क नजर आने लगेगा फिर मुझसे बात कीजिएगा, अभी तो मुझे नहीं फर्क नजर आ रहा। अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा ना तो मैं क्या आप भी पानी खरीद के इस्तेमाल करती हैं? जी तो आप जब खुद नायब नाज़िमा थी तब भी पानी खरीद के इस्तेमाल करती थी? जी। तो फिर तो फर्क ही नहीं है। नहीं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिफेंस में घर था तो वहाँ पाइप लाइन में पानी नहीं आता था। सही है। लेकिन हमारे जमाने में बाबा भिट आइलैंड को भी पानी दिया गया है, बिल्कुल। पाइप मुबारक विलेज तक जो है वो लाइन बिछाई गई थी जी। अब वो 2007 के पानी दिया जा रहा था, लांडी को दिया जा रहा था, इसको दिया जा रहा था, लियारी को दिया जा रहा था। देखिए K3 प्रोजेक्ट जो है वो MKM के दौर में बना था, मुस्तफ़ा कमाल ने उस पर काम किया था। K2 प्रोजेक्ट जो था वो फारूक सत्तार उस वक्त मेयर थे, उन्होंने पानी लेके आए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब K4 प्रोजेक्ट है जिसको जो कि शहर को पानी सप्लाई करेगा, उसके लिए अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि वो कब होगा, क्योंकि जब नीयतें नहीं है तो कैसे होगा।